हाय, हमें अपने लास्ट स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप वाले वीडियो में ये कमिट किया था कि आपके रिस्पांस के हिसाब से हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। इसलिए आपके रिस्पांस को देखते हुए हम आज के वीडियो में कुछ और स्मॉल कैप कंपनीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। होता क्या है कि जब भी हम इन्वेस्टर्स विप्रो, टाइटन या बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के द्वारा जनरेट किए हुए रिटर्न्स को स्टडी करते हैं तो एक बात हमें पता चलती है कि 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स जनरेट करने के लिए छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स इतने हाई रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश में लार्ज कैप जैसी कंपनी से मिलने वाले रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रियल पोटेंशियल मल्टीबैगर्स को फाइंड आउट करना काफ़ी टफ जॉब होता है, जिसके लिए हाई एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। बिकॉज ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स इन कंपनीज़ को उनके फाइनेंशियल से, यानी कि उन कंपनीज़ ने सेल्स ग्रोथ कैसी की है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी की है, उनके कैश फ्लो कैसे हैं, उनकी बैलेंस शीट कैसे है, इस अप्रोच से कंपनी को स्टडी करते हैं। मीन्स उनकी अप्रोच ये रहती है कि कंपनी ने प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है। इन सब के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं। जबकि छोटी माइक्रो कैप वाली कंपनीज के केस में ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज के केस में कंपनीज के बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है। इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस उन रीजंस को फाइंड आउट करना होना चाहिए जिसके बेस पर कोई कंपनी फ्यूचर में मैसिव ग्रो कर सकती है, रैदर देन सिर्फ फाइनेंशियल्स के बेस पर सिलेक्शन करना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई स्मॉल कैप कंपनी जो पास्ट में बहुत स्लो ग्रो कर रही हो एंड आज अगर हम उसके फाइनेंशियल्स को देखें तो हमें कुछ इंप्रेसिव नज़र ना आ रहा हो, वो कंपनी भी फ्यूचर में एक बड़ी मल्टीबैगर बन सकती है। इसलिए उन रीजंस को फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके बेस पर कोई कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल ये कोशिश करूंगा कि अपने हर वीडियो में वो रीजन जरूर आपके सामने रखूं, इसके बेसिस पर हम ये मेकआउट कर पाएं कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो क्यों करेगी। एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को भी कवर करते रहेंगे, इसलिए नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आल्दो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, आप सबसे इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतनी अफेक्शन मिल रही है, तो ऐसे में मेरी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको याद कराना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स के ग्रोथ के रिटर्न्स की कोशिश में हम लार्ज कैप जैसी कंपनी से मिलने वाले रिटर्न्स भी जनरेट ना कर पाएं। तो इसलिए स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में एलोकेशन भी हमारा रिस्क एपेटाइट एंड हमारी एक्सपर्टाइज के हिसाब से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में जब आपकी तरफ से 500 लाइक्स आ जाते हैं तो वो हमारी मोरल सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए सफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। कंपनी एक फेमस पैकेजिंग कंपनी है जो कि मार्च 2020 के बाद नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए लगातार अपरन में रही। लेकिन ये जो पीरियड है कंसोलिडेशन वाला, यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक हुए थे, ये उसका इंपैक्ट था। लेकिन स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंचा ही था, तो वहां से एक स्टीप डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक लंबे समय के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वीकनेस देखने को मिली है। यहां पर रेवेन्यू में 1.8% की गिरावट देखी गई है एंड नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.7% की गिरावट देखी गई है। कंपनी के रिजल्ट्स वीक क्यों आए हैं एंड हम इस कंपनी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो सब जानने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड है, जो कि लीडिंग पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर पेंट कंपनीज, FMCG एंड एटसेट्रा। डीग्रोथ का रीजन यही है कि इंडिया के ज्यादातर रीजन्स में अप्रैल, मई एंड जून वाले पीरियड में भी बारिशें रहीं, जो कि जनरली ज़्यादा हीट वाला एंड कम बारिशों वाला सीजन माना जाता था। इसके कारण जो पेंट पैक एंड ल्यू पैक के पैकेजिंग का बिजनेस है वो स्लगिश रहा एंड उसके बाद कंपनी का आइसक्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के बिजनेस में भी डीग्रोथ देखने को मिली। लेकिन हम कंपनी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, अब उसके रीजंस को देख लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो पेंट सेक्टर में फोरे कर रहा है बाय द नेम ऑफ ग्रासिम पेंट्स। तो ग्रासिम पेंट्स के लिए मोल्टेक पैकेजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी एंड इसके लिए कंपनी 3 प्लांट्स भी सेटअप कर रही है, जिसमें एक प्लांट तो छयार में है, दूसरा पानीपत में रहेगा एंड दोनों का लैंड का एक्विजिशन हो चुका है। एंड जो पानीपत वाला प्लांट है ये दिसंबर 2023 में रेडी हो जाएगा एंड उसके बाद छयार वाले प्लांट भी अर्ली 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपनी ने महाराष्ट्र में अपनी 3rd फैसिलिटी के लिए लैंड के लिए अप्लाई कर रखा है। उसके बाद कंपनी की जो सुल्तानपुर हैदराबाद में फैसिलिटी है उसमें फूड एंड FMCG की पैकेजिंग का काम स्टार्ट हो चुका है एंड फार्मा डिवीजन का जो ऑपरेशंस है वो अक्टूबर 2023 मींस इसी मंथ में स्टार्ट होने हैं। फ्रेंड्स, आदित्य बिरला ग्रुप के लिए तीनों प्लांट्स एंड फार्मा पैकेजिंग वाली फैसिलिटी का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो नेक्स्ट 1 ईयर में देखने को मिल सकता है। कंपनी के कंप्लीट कस्टमर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है एंड लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 23 नए फूड एंड FMCG कस्टमर्स को ऐड किया है। तो ऐसी कंपनी में गिरावट सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी करें एंड अपनी वॉच लिस्ट में रखें। कंपनी नवनीत एजुकेशनल लिमिटेड है जो एजुकेशनल बुक्स की पब्लिशिंग एंड ट्रेडिंग करती है। उसके बाद कंपनी का एडटेक बिजनेस में भी अच्छी प्रेजेंस है एंड कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस स्टेशनरीज में भी है।
लेकिन वाई नवनीत एजुकेशन लिमिटेड? क्योंकि बेस्ट इन इंडिया में कंपनी 65% मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड बाकी रीजन्स में भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। एंड इसके साथ कंपनी ने स्टेशनरी के एक्सपोर्ट से भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 214 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। फ्रेंड्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल ईयर 25 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के न्यू करिकुलम को भी इंप्लीमेंट करने का प्लान कर लिया है। यहाँ से कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है क्योंकि दोनों ही स्टेट में कंपनी का 65% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कंपनी ने अपने पब्लिशिंग सेगमेंट एंड डिजिटल सेगमेंट दोनों को वेल प्रिपेयर कर लिया है। एडटेक सेगमेंट में मैसिव ग्रोथ को देखते हुए कंपनी ने एडटेक स्पेस में भी फोरे किया है एंड ये सेगमेंट लॉस मेकिंग से ब्रेक इवन पर आ गया है, मींस नो लॉस नो गेन पर आ गया है। इस कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर अपनी वॉच पर रखें एंड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड ऑल टाइम हाई पर एंट्री करने से बचें। नेक्स्ट कंपनी एक लीडिंग लैबवेयर कंपनी है जिसका नाम है टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है उनका यूज लेबोरेटरीज में होता है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 9% की डीग्रोथ हुई है, लेकिन अगर हम इसका रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इस दौरान इंडस्ट्री में भी 15% की डीग्रोथ हुई है। एंड उसके बाद कुछ और रीजंस जो सामने आए हैं वो ये है कि इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड प्लान्ड कैपेक्स। लेकिन वाई टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड? क्योंकि कंपनी इंडिया की लीडिंग लैबवेयर कंपनी है विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 ईयर्स। उसके बाद कंपनी कुछ उन चुनिंदा कंपनीज में से है जिनकी ग्लोबल रीच हो विद ओवर 55+ कंट्रीज। कंपनी 2 नई फैसिलिटीज़ भी सेटअप कर रही हैं जिसमें पहली पांचला में होगी एंड इसमें जो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेड है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में एंड जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 या Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में स्टार्ट हो सकता है। एंड आमटा में कंपनी जो प्लांट सेटअप कर रही है इसका कंस्ट्रक्शन का काम अंडर प्रोग्रेस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, दैट इज बिटवीन 40% टू 50%। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी एक बड़ी करेक्शन हुई है, इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट एक बैंकिंग कंपनी है जो MSME, SME एंड रिटेल सेगमेंट को कैटर करती है। इसके साथ कंपनी ट्रैक्टर फाइनेंस, गोल्ड लोन्स एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी ऑपरेट करती है। बैंक अपने कॉर्पोरेट एंड अनसिक्योर्ड लोन्स को भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि छोटे बैंक्स में अगर कोई बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है तो बैंक खत्म भी हो सकता है। बैंक अपने ATMs के नंबर भी लगातार बढ़ाता जा रहा है एंड इसके साथ जो फिजिकल ब्रांचेस हैं उनके नंबर भी लगातार बढ़ाता जा रहा है। बैंक के अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो ये हैं प्रेजेंटली 43,000 के अप्रॉक्सीमेट। इसमें अगर हम कासा का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो है 11,167 करोड़ एंड टर्म्स इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन 31,842 करोड़ है। कासा मिक्स रेशियो में करंट अकाउंट का कंट्रीब्यूशन 18.7% है एंड सेविंग अकाउंट का कंट्रीब्यूशन 18.3% है। एसेट क्वालिटी को देखें तो कंपनी का ग्रॉस NPA जो कि ब्लू ग्राफ में है ये प्रेजेंटली है 3.26% एंड नेट NPA ये जो येलो ग्राफ में है ये है प्रेजेंटली 1.19% जो कि ठीक ठाक है। कुछ और की रेशियोज को देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी लास्ट 3 सालों में हाईएस्ट एवर पर है। रिटर्न ऑन असेट्स भी बढ़ रहे हैं एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का 11.70% है जो कि बेटर है। बैंक की वेबसाइट भी काफ़ी इंटरेक्टिव है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी म्यूचुअल फंड में भी ऑपरेट करती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को लगातार बढ़ाया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो रेवेन्यू हुई है वो 4,489 करोड़ की हुई है एंड नेट प्रॉफिट्स भी 55 करोड़ से बढ़कर अब 495 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ हम प्राइस टू बुक लगा लेते हैं, तो यहाँ 10 ईयर के ग्राफ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन इस टाइम लोएस्ट एवर पर है जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में है। इस बैंक को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं एंड इस पर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट 2 कंपनीज केमिकल सेक्टर से हैं। इनमें से जो फर्स्ट कंपनी है वो केमिकल सेक्टर से तो है ही, लेकिन इंडिया में ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी हो सकती है एंड ईवी इंडस्ट्री इंडिया में 35% के ज्यादा के CAGR से ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम एमी ऑर्गेनिक्स है एंड सबसे बड़ा रीजन है इसको सेलेक्ट करने का, कंपनी वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को इन हाउस डेवलप किया है आउटसाइड चाइना। चाइना में इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को 7 to 8 प्लेयर्स बनाते हैं। कंपनी के इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव के सैंपल को 6 कस्टमर्स ने अप्रूव भी कर दिया है। इसके साथ कंपनी ने 2 और नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें से फर्स्ट है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव जो कि यूज होता है लिथियम आयन बैटरीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इंक्रीज करने में एंड सेकंड का यूज जो है वो सॉलिड बैटरी में होता है। आफ्टर कोविड वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपनी सप्लाई के लिए चाइना +1 स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हैं। इलेक्ट्रोलाइट के एडिटिव्स के केस में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट चाइना। एमी ऑर्गेनिक्स के अगर इस प्रोडक्ट की अच्छी एक्सेप्टेंस होती है तो ये कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी अपने एक पुराने क्लाइंट्स फर्मियन के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है फॉर सप्लाई ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड जो सप्लाई स्टार्ट होनी है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 ऑनवर्ड्स होनी है।
इसके साथ कंपनी अंकलेश्वर में एक बड़ा कैपेक्स भी कर रही है एंड इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो झगड़िया वाले प्लांट से डबल होगी। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में से ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो अंकलेश्वर वाले प्लांट की होगी। इसकी बात करें तो नए प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस अगर बिलो एक्सपेक्टेशन रहती है तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस को डेंट कर सकती हैं। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं। उसके बाद अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ये 53 के पीई पर ट्रेड कर रही है। 45 के पीई के अराउंड एक वैल्यू बाइंग हो सकती है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट में यूज होने वाले केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड कंपनी का नाम फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड है। कंपनी ने सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन किया है इन क्लीनिंग एंड हाइजीन बिजनेस। यहाँ पर कंपनी फ्लोर क्लीनर्स, हैंड वॉशर्स, सैनिटाइजर्स, डिश वॉशर्स एंड टॉयलेट वॉल क्लीनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के क्लीनिंग एंड हाइजीन रिलेटेड प्लांट को अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन मिला है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। कंपनी की फुली ओन सब्सिडरी बायोटेक्स मलेशिया के पास 50+ कैटेगरीज में नीश प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की रीच को बढ़ाने के लिए जो पहला कोलैबोरेशन है वो यूरोडाई सीटीसी के साथ किया है जो कि बेल्जियम बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन है वो हेल्थ गार्ड के साथ किया है जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। उसके बाद जो थर्ड कोलैबोरेशन है वो सस्मीरा के साथ किया है जो कि इंडियाज प्रीमियर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद कंपनी डेट फ्री भी है। क्विक रेशो, करंट रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स सब कुछ सॉलिड है। तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी करें एंड अपनी वॉच लिस्ट में रखें। नेक्स्ट कंपनी का बिजनेस अम्यूजमेंट पार्क्स को डेवलप करना एंड उन्हें रेगुलेट करना है। इनके एक बेंगलोर बेस्ड अम्यूजमेंट पार्क में मैंने पर्सनली विजिट किया था, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कंपनी इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बनाती है, दैट इज अराउंड 50%। कंपनी का नाम वंडरला हॉलीडेज है जो कि कोची, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में अम्यूजमेंट पार्क्स चलाती हैं। अब ये कंपनी कॉन्सर्ट, नाइट शोज एंड और काफी सारे इवेंट्स अंडरटेक करती है अपने अम्यूजमेंट पार्क्स में। एंड सबसे बड़ी बात, ये प्योर फैमिली पार्क्स हैं। यहाँ किड्स, मैन, वुमेन एंड एल्डर्स सभी विजिट करते हैं। यहाँ कस्टमर्स जनरली दिन का बड़ा समय स्पेंड करते हैं, जिससे कंपनी को फूड बिजनेस से भी अच्छी रेवेन्यू आती है। कंपनी अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए अपना 4th पार्क उड़ीसा में डेवलप कर रही है एंड इसके साथ कंपनी का डिस्कशन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ भी चल रहा है, जिससे वंडरला को टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल कराया जा सके। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, चाहे आरओसी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो। कंपनी डेट फ्री भी है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी जबरदस्त हैं। क्विक रेशो, करंट रेशो, रिटर्न ऑन एसेट सब अच्छे हैं एंड प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन देखने को मिला है, तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखें एंड अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी एक फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी है जो फुटवियर इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स को टफ कंपटीशन दे रही है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है। कंपनी का नाम रेड टेप लिमिटेड है जो कि मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज होने के बाद और भी अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि रेड टेप लिमिटेड अब कंप्लीट फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, कंपनी उसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। यहाँ पर ट्रेंड एंड वेदांत फैशन, जिसे हम मान्यवर के नाम से जानते हैं, ये सब कंपनीज ऑपरेट करती हैं। मेन रीजन डीमर्ज करने का वैल्यू अनलॉकिंग था, क्योंकि मिर्जा इंटरनेशनल में टेंडरी बिजनेस के साथ होने के कारण इस कंपनी को सिर्फ 20 के अराउंड का पीई ही मिलता था। जिस इंडस्ट्री में कंपनी का नाम शामिल हुआ है वहां पर वेदांत फैशंस को 74.92 का पीई मिल रहा है एंड ट्रेंड को 165 का पीई मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में एक बड़े अपरन के बावजूद भी इस कंपनी का पीई सिर्फ 50 के अराउंड ही है। इस तरह की कंपनीज को अच्छे से स्टडी करके डिप्स में कंसीडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, फुटवियर इंडस्ट्री पर हमने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेट्रो ब्रांड्स क्यों इंडस्ट्री में आउट परफॉर्म कर रहा है एंड रेड टेप लिमिटेड क्यों अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट कंपनी एक पॉपुलर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है जो सैनिटरी वेयर, किचन एप्लियंसेस, होम एप्लियंसेस, फर्नीचर, पाइप्स एंड ट्यूब्स इन सारे सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है इन सैनिटरी वेयर एंड सेकंड लार्जेस्ट इन फॉसेट सेगमेंट में। कंपनी ने इंसेप्शन के बाद टोटल 33 पेटेंट्स फाइल भी कर दिए हैं। इसके साथ कंपनी के पास 35,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स हैं, 3100 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं एंड कंपनी की ओमनी चैनल प्रेजेंस है। फ्यूचर में अगर ये कंपनी अच्छे से ग्रो करती है तो 3 से 4 सेपरेट बिजनेस डीमर्ज हो सकते हैं। कंपनी के मार्क्यू क्लाइंट्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अभी थोड़ा हायर है एंड स्टॉक प्राइस में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है सिंस वी लास्ट कवर्ड दिस कंपनी, तो इसलिए इस कंपनी को अभी आप सिर्फ स्टडी करें एंड अपनी वॉच लिस्ट में रखें। नेक्स्ट कंपनी हमने पेंट सेक्टर से शॉर्ट लिस्ट की है। कंपनी का नाम इंडिगो पेंट्स है, लेकिन बाई इंडिगो पेंट्स। फ्रेंड्स, पेंट सेक्टर एक हाईली एंट्री बैरियर वाला सेक्टर है। इसमें छोटे प्लेयर्स तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब उनके पास हाईली नीच एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हों। इंडिगो पेंट्स की बात करें तो इनकी फाइनेंशियल ईयर 23 में नीच एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आई थी वो 31.2% आई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 29.6% थी। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है।
तमिलनाडु में कंपनी ने एक वाटर बेस्ड पेंट प्लांट सेटअप किया है जिसका ट्रायल प्रोडक्शन सक्सेसफुली हो गया है एंड उसके बाद कुछ और अप्रूवल्स के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके कमर्शलाइज होने से कंपनी की वाटर बेस्ड पेंट कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। इंडिगो पेंट्स ने एप्पल केमी के नाम की एक कंपनी का एक्विजिशन किया था जो कि एक केमिकल कंपनी है एंड पेंट कंपनीज के लिए केमिकल्स बनाती है। एप्पल केमी अब महाराष्ट्र के बाहर भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने वाली है। इंडिगो पेंट्स जोधपुर में अब एक और वाटर बेस्ड पेंट प्लांट सेटअप कर रहा है जिसकी कैपेसिटी 90,000 किलोलीटर पर एनम होगी एंड ये फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड में ऑपरेशनल हो सकता है। उसके बाद कंपनी एक और सॉल्वेंट बेस्ड पेंट प्लांट को सेटअप कर रही है जोधपुर में जिसकी कैपेसिटी 12,000 किलोलीटर पर एनम होगी एंड ये भी फाइनेंशियल ईयर 25 तक ऑपरेशनल हो सकता है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे हैं तो इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट कंपनी ब्रेड एंड बिस्किट कैटेगरी में ऑपरेट करती है एंड इस कंपनी को हमने अपने चैनल पर कई बार कवर किया है। कंपनी का नाम मिसेस बैक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड है। लेकिन वाई मिसेस बैक्टर्स फूड? क्योंकि जिन एरियाज में कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर इनके प्रोडक्ट्स की वाइड एक्सेप्टेंस है एंड कंपनी अब बाकी की ज्योग्राफीज में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है। उसके बाद कंपनी लीडिंग QSR क्लाउड किचन्स एंड मल्टीप्लेक्सेस को बर्न्स एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है। कौन से QSRs को कंपनी बर्न्स एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है इसके बारे में मैनेजमेंट ने कभी खुलकर बताया नहीं है। लेकिन बर्गर किंग के एक स्टोर पर मैंने इंग्लिश ओवन के कुछ केसेस देखे थे तो ऐसे में बर्गर किंग भी इनका एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो QSR सेगमेंट जो है वो इंडिया में इस टाइम पर 23% के CAGR से ग्रो कर रहा है। उसके साथ जो डॉव बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया में प्रेजेंटली 23% के CAGR से ग्रो कर रहे हैं एंड प्रीमियम ब्रेड कैटेगरी भी इस टाइम इंडिया में 15% के CAGR से ग्रो कर रही है। इसलिए कंपनी के ब्रेड्स एंड बन कैटेगरी में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंड ये ग्रोथ प्रेजेंटली हो भी रही है। उसके बाद बिस्किट कैटेगरी की बात करें तो प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी 5.4% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके बाद कंपनी ने यह भी बताया है कि जो भी टोटल एक्सपोर्ट होता है बिस्किट्स का इंडिया से उसमें कंपनी 12% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। ये थोड़ा सा पुराना डाटा बताया है कैलेंडर ईयर 19 का एंड कंपनी प्रेजेंटली 69 कंट्रीज में अपने बिस्किट्स का एक्सपोर्ट करती है। ब्रेड एंड बिस्किट सेगमेंट में इमर्ज होती है डिमांड को देखकर कंपनी अब कुछ बड़े कैपेक्स भी कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी राजपुरा पंजाब में 2 नई बिस्किट लाइन ऐड कर रही है जिसका टोटल कॉस्ट है 75 करोड़ होगा एंड ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद NCR में कंपनी एक बेकरी प्लांट का एडिशन कर रही है एंड इसकी कॉस्ट 32.7 करोड़ होगी एंड इसका कंप्लीशन Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 रहेगा। उसके बाद MP के धार में कंपनी भी एक बिस्किट लाइन सेटअप कर रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ जरूरी अप्रूवल मिल चुके हैं एंड ये फैसिलिटी भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेडी हो सकती है। महाराष्ट्र में भी कंपनी एक बेकरी प्लांट सेटअप कर रही है एंड ये प्लांट भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कमीशन हो सकता है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे हैं। स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक प्राइस में करेक्शन आप अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं लेकिन ऑल टाइम हाई पर एंट्री को अवॉइड करना है एंड इस कंपनी को जरूर आप स्टडी करें। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है आई रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो आज के वीडियो में हमने 3,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच की कंपनीज को कवर किया है। अगर आप इससे थोड़ी ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप JK लक्ष्मी सीमेंट एंड मिंडा कोप को भी स्टडी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।